तो आइए शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले प्रोडक्ट से, जिसका नाम है एक्टिवेटी। एक्टिवेटी की अगर हम बात करें तो ये यूनिवर्सल नॉन आयनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है। मींस इसे आप हर प्रकार के कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उत्पादनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है तो हमेशा हमें किसी ना किसी के साथ इस्तेमाल करके ही देना है। मींस अगर आप एक्टिवेटी को देखें तो एक्टिवेटी अपने आप में शून्य है, जीरो है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जीरो की एक बहुत ही खास मींस प्रॉपर्टी होती है कि जिस भी अंक के आगे लगा देंगे, जिस भी डिजिट के आगे लगा देंगे, ये उस डिजिट की वैल्यू को बढ़ा देगा। वैसे ही हमारा एक्टिविटी है दोस्तों। इस एक्टिविटी को जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले किसी भी प्रोडक्ट के साथ जब मिला देते हैं, तो ये उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। एक्टिविटी बहुत ही अच्छा एक्टिवेटर है, वेटर है, स्प्रेडर है पेस्टिसाइड्स के लिए। मींस ये सक्रियता को बढ़ाता है, गीलेपन को बढ़ाता है और फैलाव को भी बढ़ाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है, तो एक्टिविटी को आप पेस्टिसाइड मिक्सचर, फॉलियर फर्टिलाइजर्स यानी कि वो फर्टिलाइजर्स जिन्हें हम स्प्रे करते हैं, डिफोलिएटर्स यानी कि वो दवाइयां जो पौधों की पत्तियों को, फूलों को, फलों को टूटने से बचाती हैं, और प्लांट न्यूट्रिएंट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इनके साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि ये इन सब की परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगा। यदि आपने हमारे चैनल टीम 101 रुद्रपुर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नाउ एक्टिविटी बहुत ज्यादा कारगर है। ये कीटाणुओं को नहीं लगने देता है पौधों में। साथ ही साथ जो खरपतवार, जो वीड्स डेवलप होने लगते हैं, उन्हें नहीं डेवलप होने देता, और हमारे पौधों को, फसलों को बीमारियों से भी बचाता है। नाउ अब बात करते हैं एक्टिविटी काम कैसे करता है। एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये काम करता है वाटर पे, पानी पे। ये पानी के एक खास एबिलिटी होती है, पानी का पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। इसी सरफेस टेंशन की वजह से पानी हमेशा अपने आप को बूंद के रूप में इकट्ठा कर लेता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी भी पानी गिरता है, चाहे वो बारिश की बूंदे हो, नलों की टोटियों से जो पानी गिर रहा हो, वो हमेशा बूंद के रूप में, गोल रूप में रहता है, इसी सरफेस टेंशन की वजह से। और दोस्तों, सरफेस टेंशन जब तक रहेगा पानी का, पानी ना तो ठीक से फैल पाएगा, ना एब्जॉर्ब हो पाएगा, यानी कि उसकी कार्य क्षमता जो है वो नहीं रहती। और इसी सरफेस टेंशन को ब्रेक करता है हमारा एक्टिव एटी। इस सरफेस टेंशन, जो पृष्ठ तनाव है, जब ये टूट जाता है जल का, तो ये पानी की एबिलिटी को बढ़ा देता है, लिक्विड की एबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण आसानी से कोई भी सॉलिड सरफेस जो है हमारी पत्तियों की, फूलों की, फलों की, वो आसानी से पानी उनमें फैल भी जाता है, उनमें रुक भी जाता है और लंबे समय तक टिका रहता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम कोई भी दवाइयां हो जो हम खेती में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऑयल बेस्ड हो, चाहे वो पाउडर बेस्ड हो, उसको हम पानी में मिला के ही इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम पेस्टिसाइड्स का ही ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको दो लीव्स दिख रही होंगी। ओके, मान लेते हैं एक पेस्टिसाइड में हमने एक्टिविटी मिलाया है और एक पेस्टिसाइड में सिर्फ पानी मिला हुआ है, एक्टिविटी नहीं मिला। तो आप जब भी ऐसी पेस्टिसाइड को जिसमें एक्टिविटी नहीं मिला है, उसको मान लेते हैं हमने खेत में छिड़का। जब हमने उसको खेत में छिड़का तो देखा कि साधारण जल के साथ जो पेस्टिसाइड हमने डाला था, वो बूंदों के रूप में पत्तियों पे इकट्ठा हो गया। अब बूंदों के रूप में जहां जहां पत्तियों पे पेस्टिसाइड इकट्ठा है, वहां वहां तो कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। मगर जहां जहां पेस्टिसाइड नहीं फैला है, जहां पर नहीं है, वहां वहां कीड़े मकोड़े खा लेंगे पत्तियों को, फूलों को, फलों को, और ये फसलों का नुकसान होगा। और अगर फसलों का नुकसान हुआ तो किसानों का नुकसान हुआ। और यही अगर दूसरा हम पत्ता देखें, इसमें हमने क्या किया, पेस्टिसाइड्स को पानी मिलाया, उसमें एक्टिविटी भी मिलाया,
और जैसा कि हम सब जानते हैं, एक्टिविटी वाटर के सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव को तोड़ देता है, तो पानी का फैलाव भी बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। तो इस बार जब हमने स्प्रे किया तो देखा पेस्टिसाइड एक समान रूप से पूरे पत्ते पे फैल जाता है, एब्जॉर्ब हुई हो रहता है। अब सोचिए, अगर पूरे पत्ते पे पेस्टिसाइड फैला हुआ है तो क्या किसी भी तरीके से कीड़े पत्तों को खा पाएंगे, फूलों को खा पाएंगे, फलों को खा पाएंगे? एब्सोल्युटली नो। और जब हमारे कीड़े मकोड़े पत्तों को, फूलों को, फलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, तो ये हमारे किसानों का फायदा होगा, क्योंकि हमारी फसलें सुरक्षित हो जाएंगी। तो ये है एक्टिविटी का काम करने का तरीका। नाउ एक्टिविटी के फीचर्स और बेनिफिट्स की बात करें तो एक्टिविटी में 80% हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो कि हमारे पेस्टिसाइड्स के फंक्शंस को, पेस्टिसाइड्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है। ये नॉन आयनिक इन नेचर है, तो इसमें किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं है, तो ये ना तो कभी भी ब्रेक होता है, ना ही किसी के साथ बाइंड होता है। तो इसको आप हर प्रकार के पेस्टिसाइड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पानी के साथ कभी भी आयोनाइज नहीं होता। दूसरा, ये पेस्टिसाइड्स के लिए बहुत ही अच्छा एक्टिवेटर, वेटर स्प्रेडर है, नॉन आयनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है। तो जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आसानी से फैलाव तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, खासकर जब कभी भी हमारे पौधों में वैक्सी लेयर्स, मोम की तरह लेयर्स बन जाती हैं, हेयर्स डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन नहीं होता, पेनिट्रेशन नहीं होता। तो जब आप एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आसानी से वैक्सी लेयर और हेयरी सरफेसेस में आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है, और ये पेस्टिसाइड्स के परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करता है। इसके बाद ये कंपैटिबल है, हर प्रकार के आप प्रोडक्ट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन कोरोसिव है तो नुकसान नहीं होने देता, पूरी तरीके से सेफ है, और इसमें किसी भी प्रकार के फाइटोटॉक्सिक यानी कि विषैले पदार्थ नहीं है। नाउ इसे आप हर प्रकार के फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के साथ, डिफोलिएटर्स के साथ, पाउडर एंड ऑयल बेस्ड दवाइयों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से सेफ है। नाउ पेस्टिसाइड हेल्प कैसे करता है किसानों की, सॉरी एक्टिविटी कैसे हेल्प करता है किसानों की? तो सबसे पहले तो ये हमारी जो खेती है, जो हमारी फसलें हैं, ये उनको बढ़ा देता है, उनकी पैदावार को बढ़ाता है, क्योंकि पेस्टिसाइड की इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं तो फसलें अच्छी होती हैं। दूसरा, बार बार पेस्टिसाइड्स के रिपीटिशन यूज को कम कर देता है। अब जाहिर सी बात है, जब बार बार पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं होंगे तो उसके जो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी भी बचेगी, यानी कि किसानों की लागत भी बचेगी, और किसानों की लागत अगर बच रही है तो एक तरीके से उनका लाभ बढ़ रहा है। ना सिंचाई के सहायक के रूप में एक्टिविटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम सिंचाई करते हैं तो अधिकांश हिस्सा जो हमारे जल का होता है, पानी का होता है, उसका या तो वाष्पीकरण हो जाता है गर्मी के कारण, या किसी और खेत में चला जाता है, या बह जाता है कहीं और। वो खेतों में अच्छी तरीके से सोखा नहीं जा पाता। मगर चूंकि एक्टिविटी एक बहुत ही अच्छा वेटर है, यस, और सरफेस टेंशन को ब्रेक करता है वाटर की, तो जब भी हम इसको सिंचाई के साथ यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी खेतों में, हमारी मिट्टी में सोखा जाया जाता है, मींस एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब ज्यादा से ज्यादा पानी हमारे खेतों में एब्जॉर्ब रहेगा तो हमारी मिट्टी में नमी भी रहेगी, और ये पौधों की, फसलों की जड़ प्रणाली यानी कि रूट सिस्टम को भी डेवलप करने में मदद करेगी, जिससे कि हमारी फसलें जो है वो मजबूत बनेंगी। दूसरा, ये किसानों के समय, एनर्जी और मनी, इन तीनों को बचाता है। एक्टिविटी के यूज की अगर हम बात करें तो इसे हम फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फॉलियर फर्टिलाइजर्स, डिफोलिएटर्स और प्लांट न्यूट्रिएंट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रति 15 लीटर पानी में 5 ml एक्टिव 80 का इस्तेमाल करना है। और हर्बिसाइड्स के लिए यानी कि खरपतवार नाशक के लिए आपको प्रति 15 लीटर में 20 ml एक्टिव 80 को मिलाना है। और सिंचाई के सहायक के रूप में ये देखा गया है कि करीबन 1 एकड़ में 80 लीटर पानी इस्तेमाल हो जाता है, तो प्रति 80 लीटर पानी में 160 ml
हमें एक्टिव 80 का प्रयोग करना है। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पूरे खेत में इस्तेमाल करने से पहले एक्टिविटी का एक पैच टेस्ट जरूर करें, एक छोटे से टुकड़े में उसका टेस्ट जरूर। तो ये था हमारा एक्टिव 80।